हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिशन मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स होता क्या है, बेसिकली हम पहले उसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको भी हम स्टेप वाइज आज समझेंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, तो उस कंपनी में उस प्रोजेक्ट को लेकर के किस तरीके से किस वर्क को, किस डिपार्टमेंट को कौन सा वर्क असाइन करना है, कौन से पर्टिकुलर पर्सन को कौन सी जॉब असाइन करनी है। तो ये जो असाइन करने की जो प्रॉब्लम होती है कि किसको कौन सा वर्क असाइन करना है, किसको कौन सी जॉब असाइन करनी है, तो जो असाइन करने की प्रॉब्लम होती है उसको किस तरीके से असाइन करना है, कौन सा मेथड को अप्लाई करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, तो इसलिए ही असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को समझा जाता है। द assignment problem involve the distribution or allocation of various sources to various destination within the given constraint। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और अलोकेशन करना होता है वेरियस सोर्स, मतलब अलग अलग सोर्सेज को अलग अलग डेस्टिनेशन में, अलग अलग जगह, मतलब जैसे बताया था ना कि आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कौन से पर्सन को कौन सा वर्क देना है और कौन से पर्सन को जिस वर्क को करने के लिए उसको सोर्सेज क्या लगेंगे, तो वो भी अवेलेबल करवाने पड़ते हैं। तो ये सभी असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होता है। जैसे आपको कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट मिलता है, असाइनमेंट मिलता है, ठीक है, आपको एक टीम बना के दे दी जाती है कि आपकी ये टीम है 5 पर्सन की। अब इन 5 पर्सन को मिलकर के कोई रिसर्च करनी है, कोई सर्वे करना है, ये आपको प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है। अब उसमें आपने क्या किया, उन पांचों में से आपने सोर्सेज प्रोवाइड कर दिए, मतलब जो ग्रुप लीडर था उसने बोल दिया कि अब एक पर्सन को तो बोल दिया कि आपको क्या है कि आपको फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट करना है, दूसरे को बोल दिया कि आपको इस फॉर्मेट को सबसे फिल करवाना है, जो भी आपका ग्रुप होगा, जो भी आपका टारगेट होगा, तो वहाँ पे जाके आपको उस ग्रुप फॉर्मेट को फिल करवाना है। तीसरे को बोला कि तो जो आप है वो आप क्या करोगे, रिजल्ट तैयार करोगे। इस तरीके से क्या होता है कि सबको वर्क असाइन कर दिया। तो जब बड़े बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि किस तरीके से आप उस किस तरीके से आप वर्क असाइन करना है, किस तरीके से जॉब असाइन करनी है, किसको किस डेस्टिनेशन में करनी है, किस एरिया में किसको क्या वर्क देना है, तो वो सब असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में आता है। द असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आर बेस्ड on the assumption that the number of sources and destinations involved are equal and each source is assigned to only one destination with the objective of finding an optimal solution। असाइनमेंट प्रॉब्लम किस पे होती है, अजम्पशंस पे बेस होती है कि आपको अजम्पशंस करने होते हैं कि जो आपके नंबर ऑफ सोर्सेज हैं और जो डेस्टिनेशन है वो इक्वल होना चाहिए, कि मतलब जो भी सोर्सेज आप प्रोवाइड करें वो इक्वल होने चाहिए, और जिस एरिया में जिस डेस्टिनेशन में आप प्रोवाइड करें वो भी इक्वल होने चाहिए। एक सोर्स को एक डेस्टिनेशन मिलना चाहिए, और उसकी जिससे हम क्या है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जिसका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्टली निकल के आए, सो दैट द कॉस्ट इज़ मिनिमाइज एंड प्रॉफिट इज़ मैक्सिमाइज। जिसमें क्या कॉस्ट जो है वो सबसे कम होनी चाहिए और प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज होना चाहिए। दिस मैथड वॉज इवॉल्व एंड डेवलप्ड बाय डी कॉनी, अ हंगेरियन मैथमेटिशियन। इट इज़ वाई द असाइनमेंट मैथड इज़ ऑल्सो नॉन एज हंगेरियन मैथड। ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है, असाइनमेंट मैथड है, जो किसके साइड से डेवलप हुआ था, डी कॉनी एक मैथमेटिशियन थे, हंगेरियन मैथमेटिशियन, इसलिए इस मैथड को हंगेरियन मैथड भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स है जिसको हम सॉल्व करना सीख लेते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। अब उस स्टेप्स को किस तरीके से फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, ये देखते हैं। क्वेश्चन देख लो पहले। अ टूरिस्ट कंपनी हैज़ 1 कार एट ईच ऑफ 5 डिपोट्स ए बी सी डी ई। डिपोट्स है ABCDE जो स्मॉल लेटर्स में। अ कस्टमर रिक्वायर्स अ कार इन ईच सिटी। हर सिटी में कस्टमर को कार रिक्वायर होगी। सिटी का नेम दे रखा है ABCDE जो कैपिटल लेटर्स में। डिस्टेंस दे रखा है इन किलोमीटर्स में बिटवीन डिपोट्स एंड सिटीज़, जो ओरिजिन है मतलब जहाँ से स्टार्ट होगा और डेस्टिनेशन सिटी में वो पहुँचेंगे, आर गिवन इन द फॉलोइंग डिस्टेंस मैट्रिक्स। अब आपको मैट्रिक्स प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पर, जिसमें एक साइड यहाँ पर सिटीज़ दे रखी है एंड यहाँ पर डिपोट्स दे रखे हैं।
अब आपको पर्टिकुलर सबकी जगह आपको फिल किया है कि आपको जो ए सिटीज़ में ये वाला डिपो है जो कितना देगा 160 130 है ना, ए वाला ए सिटी में बी वाला डिपो किया जाएगा तो 130। इस तरीके से आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाउ शुड कार्स बी असाइंड टू कस्टमर्स सो एज टू मिनिमाइज द डिस्टेंस ट्रेवल, कि अब कार को आप किस तरीके से असाइन करोगे कस्टमर के लिए कि कौन सी कार कहाँ जानी चाहिए और कौन सी सिटी में जानी चाहिए, जिससे डिस्टेंस जो है वो मिनिमाइज हो सके। यहाँ पर क्या वर्ड है, ध्यान रखना, यहाँ पे वर्ड है मिनिमाइज कर सकते हो आप डिस्टेंस को। बाकी एक मैक्सिमाइज वाला है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे है कि मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब आपको क्या दे रहा, अब इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो सेलेक्ट करना होता है स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम एवरी नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग रो, वी गेट द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, हर रो में से, एवरी रो में से आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को सेलेक्ट करोगे और फिर उस स्मॉलेस्ट नंबर को सब में से जो उस रो के जो अदर एलिमेंट्स हैं उनमें से आप माइनस करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे। तो फर्स्ट वाली रो के लिए देखो, फर्स्ट वाली रो के लिए हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 130, ओके। सेकंड वाले में देखो, अब इस 130 को सब में से माइनस करना होता है। 160 में से माइनस किया 130 को तो आ गया 30, 175 में से 130 माइनस किया, 190 में से 130 माइनस किया, 200 में से 130 माइनस किया और 130 में से 130 किया तो 0। इस तरीके से रो ए में देखो ये एलिमेंट्स आ गए। इसी तरीके से हम रो बी का देखो, रो बी में देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 120, ठीक है। तो यहाँ 120 में से 120 किया तो 0 और 135 में से 120 किया 15, इस तरीके से माइनस कर लोगे। रो सी में देखो, रो सी में सबसे स्मॉल एलिमेंट कौन सा है 110। अब इस 110 को माइनस कर दिया अदर एलिमेंट में से। डी वाले में देखो, डी वाले में स्मॉलेस्ट है 50, 52 जगह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 50 स्मॉलेस्ट है तो आप सब में से माइनस कर दोगे। थर्ड लास्ट में देखो ई वाले में सबसे स्मॉलेस्ट है 30, मतलब इस वाली जो डिपो है उसके स्मॉलेस्ट है। ऐसा सब में नहीं होता कि एक का ही हो, अलग अलग जगह का भी हो सकता है, बट यहाँ पर जो है कि वो एक ही क्वेश्चन में एक ही लाइन रो में है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आपने रो में से सेलेक्ट कर लिया स्मॉलेस्ट नंबर और उनको अदर एलिमेंट में से माइनस कर दिया, तो इस तरीके से आपके पास रिड्यूस मैट्रिक्स आ गया। ये है हमारी स्टेप 1। याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन में आपसे मिनिमाइज़ करने के लिए पूछा जा रहा है, क्योंकि ये मिनिमाइज़ वाला मेथड है, आपको क्वेश्चन में बोला गया कि मिनिमाइज़ करने वाला, तब आप क्या करोगे, इस मेथड को अप्लाई करोगे। जो स्टेप 1 है कि स्मॉलेस्ट नंबर है तो स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे पहले रो में से, हर रो में से स्मॉलेस्ट नंबर को सेलेक्ट करो और फिर उस एलिमेंट को सब में से माइनस करो। हमारे पास स्टेप 2 है। एक बार रो का होने के बाद स्टेप 2 आता है कि हम क्या करेंगे, अब रो का तो आपने कर दिया, ठीक है, ऑपरेशन कर दिया रो का। अब सेकंड जो हमारा होता है स्टेप 2 जो हमारा होता है कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन में ये होता है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना पड़ता है हर कॉलम में से। हर कॉलम में से जब आप स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करोगे फिर उसको वापस से अदर एलिमेंट जो होंगे कॉलम्स के उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दोगे। अंडरस्टूड। फर्स्ट वाले में आपने क्या किया कि रो में से देखा, रो ऑपरेशन किया। सेकंड में करेंगे हम कॉलम ऑपरेशन, जिसमें आप क्या करोगे, कॉलम को करोगे, कॉलम में से, हर कॉलम में से सबसे स्मॉलेस्ट को फाइंड करोगे और उसको सब में से सब्सट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो ए वाले में है सबसे, ये जो कॉलम इस तरीके से होता है, ठीक है, और रो आपकी ये थी। तो देखो ए वाले में देखो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 0, बी वाले में तो 0 है ही सही, कोई सा भी 0 है, सब 0 ही है। सी वाले में देखो स्मॉलेस्ट है 10, डी वाले में सबसे स्मॉलेस्ट है 30 एंड ई में सबसे स्मॉलेस्ट है 55। अब इनको सब में से माइनस कर दिया, तो यानी ए 30 में से 0 माइनस करोगे तो 30, 15 में से 0 माइनस तो सेम ही आ जाएगा 15, 30 में से 0 माइनस करोगे तो 30। इस तरीके से बी वाले का तो 0 ही है। अब सी वाले में देखो 10 माइनस करोगे, 45 में से 10 माइनस किया तो आपके आया 35, 10 में से 10 किया तो 0, 45 में से
10 किया 35, 30 में से 10 किया 20, 35 में से 10 किया 25। इस तरीके से आपको करना होता है। यहाँ देखो आ गया 35, 35, 25, 20। ठीक है, तो अब क्या कॉलम में से कर दिया। ठीक है, अब आपके पास दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए। आपके पास फर्स्ट रो का भी हो गया, सेकंड कॉलम का भी हो गया। थर्ड हमारे पास क्या होता है कि अब जो आपकी 0 0 जो आ चुके हैं, ठीक है, अब इन 0 को क्या करना पड़ता है आपको, कवर करते हुए इन 0 को कट करना होता है। इन 0 को कवर करते मतलब मैक्सिमम मिनिमम लाइन से जितनी कम से कम लाइनों का यूज़ करके, मिनिमम हॉरिजॉन्टल लाइन और मिनिमम वर्टिकल लाइन जैसे भी आप यूज़ कर सकते हो, उनको यूज़ करके इन 0 को कवर करके कट करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो आप कैसे कट कर सकते हो, इसी में बता देती हूँ मैं, क्योंकि फिर इस नीचे जो सॉल्यूशन है देखो, अब आपके पास यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। अब इनको आप किस तरीके से कवर करोगे जिससे आपकी सारी 0 है वो कवर हो जाए। देखो एक तो हम ऐसे कैसे कट कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम 0 इधर ही है। ठीक है, सेकंड हम ये कर सकते हैं इस तरीके से हम कर सकते हैं कवर। थर्ड हम कर सकते हैं इस तरीके से। तो कितनी लाइंस हुई, 3 लाइंस हो गई। ठीक है, और 0 सारे देखो कवर हो चुके हैं, सारे 0 जो है वो कट चुके हैं। ठीक है, लाइन खींच चुकी है उन पे, वो कट चुके हैं, सारे 0 जो है वो कट चुके हैं। देखो एक लाइन तो इस तरीके से, यहाँ पे 2 0 है तो इस लाइन में भी हो गया, और इस तरह वर्टिकल भी खींच सकते हो और हॉरिजॉन्टल भी खींच सकते हो। अब आप ऐसे बोल सकते हो कि हमने ये कर दिया 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ये 5। तो इस तरीके से नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 0 कवर होना चाहिए और जो लाइन्स होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए। सबसे पहले आप यही करोगे ट्राई कि जो लाइन्स है वो मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम करनी है। तो मिनिमम करते हुए हम सारे 0 को इस तरीके से कवर कर सकते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो लाइंस जो हम कट करते हैं ये लाइन होनी चाहिए जितने हमारे रो और कॉलम है। यहाँ पे रो कॉलम कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेम ही है। तो मतलब 5 कॉलम से 5 रहता है, आपके पास जो लाइंस जो कट यूज़ कर रहे हो आप वो 5 होनी चाहिए नंबर में। अब यहाँ पे हम कितनी लाइंस का यूज़ किया है, 3 लाइंस का यूज़ किया है, मतलब 2 कम है। तो जब तक ये 5 लाइंस नहीं होती जब तक हमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आता है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए एक होता है कि जब आपके पास ये कट होने के बाद अब 3 लाइंस का यूज़ हुई है, जबकि हमें चाहिए कितनी थी, 5 चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास रो एंड कॉलम कितने हैं, 5। तो अब आप क्या करोगे, जो अनकवर्ड है, जो लाइंस जिनसे नहीं कटी है, जो अनकवर्ड है, उन अनकवर्ड में से आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करोगे। जो अनकवर हैं वैल्यूज़, उन अनकवर्ड वैल्यूज़ में से आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करोगे और फिर उस स्मॉलेस्ट नंबर को बाकी सब में से जो अनकवर्ड है ना उसमें से माइनस करोगे। और जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब जहाँ ये प्लस का पॉइंट आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा जहाँ से सारी रो मिलेगी, प्लस बन जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या करोगे, उस जो स्मॉलेस्ट नंबर आपने फाइंड आउट किया है उसको ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ ऐड होगा, देखो एक तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है तो यहाँ पर वो स्मॉलेस्ट नंबर ऐड हो जाएगा। एक यहाँ पर बन रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यहाँ पर भी जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो ऐड हो जाएगा। तो पहले अनकवर्ड वैल्यूज़ में से देखो कि कौन सा स्मॉलेस्ट है। यहाँ देखो 30, 35, 30, 15, 20, 30, 35, 30, 20, 25, 15, 15। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 15 ही आ रहा है सब जगह। तो अब इस 15 को सब में से माइनस करोगे, अनकवर्ड वाले में से। 30 में से 15 माइनस किया तो 15, 20 में से 15 माइनस किया तो यहाँ पे क्या गया 5, यहाँ पे 15, यहाँ पे 13 में से 15 माइनस किया तो 15। इस तरीके से फिर 35 में से माइनस करो 30 में से इस तरह, और यहाँ पे जो 0 में आप 15 को ऐड कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, तो देखो स्टेप थर्ड हमारा था कि आपको ड्रॉ करनी है मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस सो एज टू कवर ऑल जीरोस। अब आपकी सारी जीरोस को कवर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कवर हो गई ये 1, ये 2 एंड ये 3, इस तरीके से कवर हो गई। अब जो अनकवर्ड वैल्यू है उसमें से 5 नहीं है नंबर्स में, तो अब अनकवर्ड जो वैल्यू है, अनकवर्ड वैल्यू में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उस स्मॉलेस्ट नंबर को आप सेलेक्ट करो और सब में से माइनस करो और जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है वहाँ पे ऐड ऑन कर दो।
तो उसको करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स कंप्लीट तैयार है, ये स्टेप 4। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये कंप्लीट हो गया, माइनस कर लिया, प्लस कर लिया, जो भी करना था कर लिया। अब देखो, आप ज़ीरो को कवर करो, जो हाईएस्ट ज़ीरो, देखो इस वाले में देखो 3 है तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, इसमें भी 2 है तो 1, ये 2 हो गए, इधर भी है 3। अब देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो अब ये एक लाइन से नहीं हो सकता ना, तो ये इस तरीके से कर लो, तो हो गया 1 2 3 4 एंड ये 5। कितनी लाइंस कट गई? 5 लाइंस कट गई। तो यहाँ पे 5 लाइन कट गई, तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका फाइंड आउट हो गया। ध्यान रखना, जब आप ये लाइन कट करके देखोगे तो पेंसिल का यूज़ करना, क्योंकि क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में हम पेन से अगर आप कर दोगे तो ठीक है, वो पे मिस्टेक हो जाएगी। अगर कट सही से कट नहीं हुई है तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर आपको वापस से ही पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसलिए पेंसिल का यूज़ करना जब लाइंस को आप कट करोगे, ठीक है, और जो स्मॉल लाइंस में ऐसे डॉटेड करके कट करते हैं ना, उस तरीके से। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। ये हो गया 5 लाइन हमारी जो कट हो चुकी है। अब देखो, जब हमारे पास 5 लाइन कट हो गई, तो अब जो हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो हम किस तरीके से, लास्ट जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि अब आपको क्या करना है, जो ज़ीरो होता है ना, जो यहाँ पे 0 0 आएंगे, जिसमें मैट्रिक्स में जहाँ पर भी 0 आएगा, तो उन 0 को असाइन करना होगा। अब उन 0 कैसे असाइन करोगे? हर रो में और हर कॉलम में एक ही 0 को आप असाइन कर पाओगे। एक रो में 2 0 आप असाइन नहीं करोगे, एक ही कॉलम में आप 2 को असाइन नहीं करो। तो सबसे पहले रो के देखो कि रो में देख लो कि अगर एक ही रो में 2 0 है या एक ही रो में 1 0 है, उसको असाइन कर दो। देखो कैसे। फर्स्ट ए वाली रो में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 2 0 है, तो अभी हमें पता नहीं कि हमें किसे असाइन करना है। ठीक है, बी में देखो, बी में भी 2 0 है, इसको भी अभी छोड़ो। सी में देखो, सी में देखो एक ही 0 है, तो यहाँ आपने असाइन कर दिया। सी वाली रो में एक ही 0 है, तो यहाँ हमने असाइन कर दिया, क्योंकि और कोई 0 है नहीं, तो आपको यही असाइन करना पड़ेगा। डी में देखो, डी में यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। ठीक है, अब ई में देखो, ई में तो 3 0 है, तो ठीक है, मतलब आपके पास अभी क्या है, सिर्फ सी वाले का असाइन हुआ है, सी वाले को बी में असाइन किया है आपने रो के अकॉर्डिंग। रो के अकॉर्डिंग आपने क्या किया है, सी वाले में बी को असाइन किया है रो के अकॉर्डिंग। अब आप हर कॉलम में भी हमें एक ही 0 का असाइन करना है। अब देखो ए वाले में देखो, ए वाले कॉलम में एक ही 0 है, तो हमने एक ही 0 का असाइन कर दिया। बी वाले में हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सी में देखो, सी में भी एक ही 0 है, तो इसको असाइन कर दिया। डी में देखो 2 0 है, एक ये, तो हम डी वाली रो में ऑलरेडी हम दे चुके हैं पहले, तो हम डी वाली रो में देंगे ही नहीं, तो अब ई वाली रो में दे देंगे नीचे, क्योंकि इसके पास इस कॉलम में सिर्फ 2 ही 0 है ना। इस कॉलम में, डी वाले कॉलम में 2 0 हैं, तो एक डी की साइड है, एक ई वाले में रो में। तो डी वाली रो में हम ऑलरेडी दे चुके हैं पहले, असाइन कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एक, इस वाले में एक भी 0, एक ही 0 था, इसलिए यहाँ दे दिया। तो अब डी वाले में हमारे पास ऑप्शन था, तो इसलिए हम नीचे वाले में दे देंगे। ई में देखो, अब ई वाले में देखो कि आपके पास यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। ठीक है, ई वाले में आप दे नहीं सकते, क्योंकि आप पहले दे चुके हो, तो आप दे नहीं सकते। बी में भी आप नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि आप पहले दे चुके हो। अब यहाँ पे आ गया सिर्फ ए वाले में, तो इसे फर्स्ट वाले में दे दिया। इस तरीके से आपने असाइन कर दिया। अब देखो, आपने ए में कौन सी जॉब असाइन करी? ई वाला, ए सिटी में। ठीक है, ए सिटी में ई वाली कार जाएगी। बी में देखो, बी में कौन सी जाएगी? सी। सी में कौन सी जाएगी? बी। ठीक है, डी में कौन सी जाएगी? ए। और लास्ट ई में कौन सी जाएगी? ई में जाएगी डी। इस तरीके से जॉब असाइन करिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला कर दिया, सिटीज़ कर दिया, डिपो कर दिया एंड डिस्टेंस कर दिया। ठीक है, ए वाली में ई जाएगी, बी में सी जाएगी, सी में बी जाएगा, डी में ए और ई में डी। अब डिस्टेंस कहाँ से लिखा है ये आपने? जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन में था, सबसे ऊपर यहाँ से लिया है। तो सबसे ए वाले में कौन सा था? ई, यानी 200। ठीक है, बी में कौन सा था? 160। ठीक है, सी में 155। इस तरीके से, तो 200 160 इस तरीके से आपने असाइन कर दिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ए वाले में ई का देख लेना 200, बी में सी का देख लेना 130, सी में बी का 110, डी में ए का 50।
बी में सी का देखना था, ओके, हमने जो डी का देख लिया, ई में डी का देखेंगे 80, तो इसका टोटल जो किया हमने कितना आया 570, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है जो सॉल्व हो गया। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये तो मिनिमाइज़ वाली प्रॉब्लम्स का था। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि मैक्सिमाइज़ वाली प्रॉब्लम का बताओ, जहाँ पे हमारे पास मिनिमाइज़ था, राइट, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन में था कि मिनिमाइज़, अगर यहाँ पे क्या होता मैक्सिमाइज़ होता, तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए आप क्या करते कि पहले मिनिमाइज़ में जो प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइज़ में कन्वर्ट करते। मिनिमाइज़ में कैसे कन्वर्ट करते, सपोज़ यहाँ पे ये क्वेश्चन है सेम, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपको मिनिमाइज़ की जगह मैक्सिमाइज़ है, यहाँ पे मैक्सिमाइज़ है, ठीक है। अब मैक्सिमाइज़ के आपको ये प्रॉब्लम जो दी थी, अब इसमें क्या करो, जो आप इस मैट्रिक्स में से जो सबसे मैक्सिमाइज़ क्या करो, अब इस मैट्रिक्स में से जो सबसे लोएस्ट होगी, ठीक है, सॉरी जो सबसे हाईएस्ट होगी, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, उस हाईएस्ट वैल्यू को आप पूरे में से माइनस कर दोगे। इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखो कौन सी है, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू 200 है, ठीक है ना, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 200, तो क्या होगा जब 200 को आप माइनस करोगे 160, 200 में से 160 माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 40, 200 में से 130 माइनस करोगे तो आ जाएगा 70, है ना, 200 में 175 करोगे तो 25, तो इस तरीके से क्या करोगे माइनस कर दोगे, तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो मिनिमाइज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, अगर मैक्सिमाइज में प्रॉब्लम का क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन में पूछा आपको मैक्सिमाइज का, तो सबसे पहले मैक्सिमाइज को क्या करना मिनिमाइज में कन्वर्ट कर देना, और मिनिमाइज के बाद कन्वर्ट करने के बाद जैसे आपने ये वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से स्टेप फॉलो करना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया एक। नेक्स्ट होता है कि कभी कभी हमें क्या देते हैं कि क्वेश्चन में आपको जो रो है एंड कॉलम्स है वो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको अजम्पशन दे दिया था, असाइनमेंट प्रॉब्लम में अजम्पशंस होती है कि हर सोर्सेज में हर डेस्टिनेशन में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो इक्वल है, 5 and 5 इक्वल है, अगर 5 and 5 नहीं होता है, जैसे सपोज यहाँ पर ये ई वाली लाइन नहीं होती, सपोज करो यहाँ पे ई वाली लाइन नहीं होती, तो यहाँ पे रो कितनी होती 1 2 3 4 और कॉलम कितने 1 2 3 4 5। तो अब इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं डमी क्रिएट करते हैं। डमी कैसे, यहाँ पे क्या लिखोगे आप डमी लाइन लिख दोगे, डमी रो, तो और यहाँ पे क्या जो इनकी वैल्यू होगी डमी की वो 0 0 होगी, क्योंकि आप अजम्पशन कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए आपको ये इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि असाइनमेंट प्रॉब्लम में अजम्पशंस अप्लाई की जाती है कि आपको दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो आप डमी क्रिएट करोगे, डमी की जो वैल्यू है वो 0 0 लिखोगे। सपोज यहाँ पे तो आपने नीचे रो नहीं थी, अब यहाँ पे मान लो कॉलम नहीं है, यहाँ तक 4 ही कॉलम है और रो आपकी ये, तो यहाँ पे डमी क्रिएट हो जाएगी, तो यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है वो 0 0 हो जाएगी, और उसके बाद जो प्रॉब्लम को जिस तरीके से हमने अभी सॉल्व किया उसी तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। तो ये बेसिकली असाइनमेंट का जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन ज़रूर आता है इसका। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी प्रॉब्लम में कुछ भी पूछना होता है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, ताकि बेल आइकन पर क्लिक करो तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हर वीडियो से रिलेटेड। ओके, थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो देखा और